हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाब्राह्मण समाज के लोगों को किसी भी सरकार ने नहीं किया सम्मान, रंजीत पांडे। खबर गोंडा जनपद के मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा धुसवा चैनपुर की, जहां राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने कहा, आजादी के 75 वर्षों में अब तक किसी भी सरकार ने महाब्राह्मण समाज के लोगों का सम्मान नहीं किया तथा समाज में निचले स्तर के रूप में देखा जाता है, जिसे देखते हुए गौतमपल्ली विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में होने वाले महाब्राह्मण महापंचायत में महाब्राह्मण समाज के लोग खुलकर अपने ताकत का एहसास कराएंगे। मौके पर मुख्य रूप से विशाल पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री तथा ओम प्रकाश पांडे, जिला मंत्री भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने क्या कुछ कहा, ये ध्यान से सुने। अगला कार्यक्रम कौन है गांव के है वहाँ पहले सूचना दे दिया जाए, अगर नंबर उम्बर हो तो, ताकि 2-4 लोग इकट्ठा रहे, बातचीत हो, उसके बाद में चल दिया जाए। सुंदर कह रहे हैं ऊपर है नंदनगर चौरी है, ऐसे काट के हुआ निकल जाओ। हां रामापुर वाला पानी करके गयो तो है नंदनगर चौरी जन तो है 1 किलोमीटर है यहां से, वैसे मौसम नंदनगर चौरी में से वो निकल सकता तो खतरा है। अपने पापा का बड़ा है ये अच्छा मुझे 10 मिनट के बाद उन्होंने कह दिया। हां तो वही देख लो। बबलू कहाँ हो? बबलू आए हैं जी। एक आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं रंजीत पांडे और गोंडा से बिलोंग करता हूँ, और ये हमारे बगल में बैठे हैं राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय टुनटुन पांडे जी। ये हमारे समाज में, महाब्राह्मण समाज में जो भी कुरीतियाँ रीतियाँ या जो भी पिछड़े दबे कुचले जो भी व्यक्ति हैं, उन लोगों को एक साथ एक कतार में चलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं, और हम लोगों को इनके साथ चलना चाहिए। इसी को कार्यक्रम को लेकर के आज ये गोंडा जनपद के धुसवा में उपस्थित हैं, और यहाँ पर अपने सभी स्वजातीय बंधुओं से मिल करके अपील करेंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के तत्वाधान में आयोजित अखिल महाब्राह्मण महापंचायत, जो कि पूरे भारत के कई प्रदेशों के हमारे गणमान्य लोग आने वाले हैं, उसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग निरंतर 23 तारीख को हम लोग पूरे अपने पूरे प्रदेश में चल करके सबको आश्वस्त कर रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए। और लखनऊ में कार्यक्रम रखा गया है। पूर्व सीएम आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोग के मुख्य अतिथि हैं, और हम लोग वहाँ पर अपने महाब्राह्मण समाज के जो भी महाब्राह्मण समाज में कुरीतियाँ हैं या जो भी दिक्कतें हैं, उन सब का सामना हमारे आदरणीय टुनटुन पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सब बीड़ा उठाए हैं, और हम लोग इनका बिल्कुल तन मन धन से साथ में लगे हुए हैं। देखिए पांडे जी, महाब्राह्मण समाज जी को लेकर के जी अन्य और समाज में जी विभिन्न तरह की चर्चाएं, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है? देखिए सर, जैसे अभी तक हम लोगों को हम अपना काम कर सकते हैं, ये अपना काम कर सकते हैं, लेकिन समाज का बीड़ा उठाना इतना आसान नहीं होता है। और हमारे समाज के हमारे बड़े भाई साहब मान लीजिए, चाचा मान लीजिए, जो भी एज के अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टुनटुन पांडे जी ये पूरे समाज का बीड़ा उठाने का काम किए हैं, तो भाई अन्य समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनको मिर्ची तो लगेगी ही कि अभी तक हम किसी भी समाज में घुस के कोई भी करते थे। अब तो हम जब एकत्र होंगे, इकट्ठा होंगे, तो भाई उनको तो मिर्ची लगनी ही लगनी है। क्या लगता है कि महाब्राह्मण समाज एकजुट होकर के और अपने मिशन में कामयाब होंगे? बिल्कुल सर, मिशन में कामयाब होगा, क्योंकि संघर्ष से ही जीवन होता है। संघर्ष जितना आप संघर्ष करोगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करके आज एक गांव से बागी बलिया चितबड़ा से चल करके आज ये गोंडा में उपस्थित हैं। कल ये जौनपुर, इलाहाबाद, भिन्न भिन्न जगहों पर जाएंगे, तो भाई हर जगह से हमारे स्वजातीय बंधु हर जगह से मिलेंगे, जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे भाई, तो अलग जो भी दूसरे
जाति के बंधु हैं, उनको भाई तो कहीं ना कहीं जब हम उन्हें में अभी तक विलुप्त थे, जब उनसे अलग होंगे तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा ही। लेकिन हम उनको सुख देने के लिए अपने आप को कष्ट तो नहीं दे सकते हैं ना। देखिए, एक अहम प्रश्न उभर कर यह आता है जी कि यदि आपका समाज जी यानी महाब्राह्मण समाज एकजुट हो गया, एकजुट होने के बाद यदि उनकी एकता बन गई, जी तो अन्य और जो समाज के लोग हैं जी। उनके ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये तो समय स्थिति का है कि यहाँ उनके ऊपर कैसा प्रभाव रहता है। लेकिन ये सत्य है कि हम लोग अभी तक जो भी हमारे महाब्राह्मण समाज के बंधु थे, हमारे स्वजातीय बंधु थे, अभी तक सोए हुए थे। उनको ये नहीं पता था हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जो भी दिनचर्या थी अपना करते थे। लेकिन अब हमें एक अगुआ मिल गए हैं और हम लोग उनका साथ दे करके अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ी करेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर यूँ कहा जाए कि महाब्राह्मण महापंचायत जी सर। जो लखनऊ में होने जा रहा है जी वह एक अलग रुख अख्तियार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर।